जय हिंद दोस्तों। आज का मेरा फिर से नया टॉपिक आ गया झारखंड के संथाल जनजाति। कौन सा टॉपिक आ गया? झारखंड का संथाल जनजाति। सबसे पहला जनजाति कहते किसको है? सबसे पहला जनजाति समझ लेते हैं। तो जनजाति उसको कहते हैं जो पिछड़े लोग के होते हैं, जो आदिकाल से निवास करते हैं, जो मतलब क्या बोला जाए, जो आदिकाल से निवास करते हैं, उन श्रेणियों को हम लोग क्या बोलते हैं? जनजाति करते हैं। ठीक है, जो मतलब पिछड़े लोग के। तो सबसे पहले हमको देख लेते हैं झारखंड का संथाल जनजाति। जो झारखंड में कुल जनजातियों की संख्या वो 32 है। झारखंड में कुल जनजाति कितनी है? 32। उसमें से सबसे पहला स्थान पे आता है संथाल जनजाति। कौन आता है? संथाल जनजाति। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से, झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वप्रथम सबसे ज्यादा कौन जनसंख्या पाया जाता है? संथाल जनजाति पाया जाता है। 2011 के जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार संथाल जनजाति, झारखंड में संथाल जनजाति की जनसंख्या 23 लाख है। कितना लाख है? 23 लाख। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में संथाल जनजाति की संख्या कितनी है? 23 लाख। जो कुल जनजाति का 35% केवल कौन है? संथाल जनजाति है। इस प्रकार झारखंड में, एक लाइन में फिर से बोल लेते हैं, झारखंड में 2011 के अनुसार संथाल जनजाति का संख्या कितना है? 23 लाख है। कितना है? 23 है। जो कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत? 35% है। यहाँ तो कोई दिक्कत? झारखंड भारत में देखो, संथाल जनजाति झारखंड का पहला स्थान में आता है, जबकि संथाल जनजाति भारत में तीसरा स्थान का रैंक में आता है। तीसरा स्थान का रैंक आता है। अब प्रथम रैंक में भारत में देख लेते हैं। भारत में सबसे ज्यादा कौन जनजाति पाया जाता है? भील जनजाति पाया जाता है। कौन जनजाति पाया जाता है? भील। दूसरा गोंड जनजाति पाया जाता है। कौन पाया जाता है? गोंड। और तीसरा जो है मेरा संथाल जनजाति है। कौन जनजाति है? संथाल जनजाति। इस प्रकार संथाल जनजाति भारत में तीसरा रैंक आता है। भारत में तीसरा रैंक आता है तथा झारखंड में केवल रैंक है? पहला रैंक है। तब सबसे पहले आप समझ लेते कि झारखंड में संथाल जनजाति का आगमन कैसे हुआ। झारखंड में संथाल जनजाति आया कहां से? अब एक पूरा बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम देखिए, झारखंड में संथाल जनजाति के आगमन करने से पूर्व, झारखंड में सर्वप्रथम मतलब एक मिनट, झारखंड में संथाल जनजाति के आगमन करने से वो पूर्व कहाँ निवास करता था? पश्चिम बंगाल में निवास करता था। कहाँ निवास करता था? पश्चिम बंगाल में निवास करता था, जहां इन्हें संथाल जनजाति को किस नाम से जाना जाता था? साहूतार के नाम से जाना जाता था। क्या नाम से जाना जाता था? साहूतार के नाम से जाना जाता था। अब देखिए, अब हम पूरा कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। जब 1764 ईस्वी में प्लासी का बक्सर का युद्ध हुआ, जब 1784 में बक्सर का युद्ध हुआ, तो यहाँ पूर्ण रूप से क्या हो गया? समझने का प्रयास कीजिएगा। जब पूर्ण रूप से क्या हो गया? अंग्रेज की कब्जा हो गया। अंग्रेज का कब्जा हो गया ना, अंग्रेज का कब्जा हो गया। समझने का प्रयास करिएगा। मैप में यहाँ पे है बंगाल है, यहाँ पे मेरा झारखंड है। अब देखिए 1764 ईस्वी में जब बक्सर का युद्ध हुआ, तो यहाँ पूर्ण रूप से क्या हो गया? मतलब जो अंग्रेज द्वारा है बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिम छत्तीसगढ़ को क्या किया? पूर्ण रूप से अपना कब्जा कर लिया। अब बताइए अंग्रेज लोग को क्या होता था? अंग्रेज लोग क्या 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 चाहता था? यहाँ की मतलब जो भी है, मतलब जो भी जनता है वो क्या करे? इसे मतलब क्या कर दे, टैक्स दे। अब यहाँ खुद बताइए, झारखंड में जो जनजाति है वह तो खुद तो अपना पोषण पालन करने के लिए अपना मतलब जीवन अपन इधर उधर से काट रहा है। क्या दूसरे को किसी प्रकार का टैक्स दे सकता था? नहीं ना दे सकता था। इसीलिए यहाँ पे जो अंग्रेज लोग था बंगाल से झारखंड, बंगाल से किसको भगाया? संथाल जनजाति को भगाया। कहाँ पे भगाया? वह यहाँ से भगाया, यहाँ भागते भागते हजारीबाग में प्रवेश किया। झारखंड में सर्वप्रथम संथाल जनजाति कहाँ पे आया? यहाँ पे कहाँ पे आया? हजारीबाग में आया। सर्वप्रथम कहाँ पे आया? हजारीबाग में आया। समझे? हजारीबाग में आया। हजारीबाग में आने के बाद सपोज ये झारखंड है, ठीक है। हजारीबाग यहाँ से बंगाल से भगाया, यहाँ से भागा, हजारीबाग में प्रवेश किया और धीरे धीरे अपना स्थानांतरण परिवर्तन करते करते कहाँ किस स्थान पे आ गया? अपने उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हुए अपने वर्तमान समय में पूर्वी संथाल परगना। इसलिए इसकी बहुलता के कारण दक्षिण अमेरिका, दुमका, देवघर, गोड्डा, जामताड़ा तरफ प्रवेश किया। इसलिए इस क्षेत्र में संथाल जनजाति का अधिक प्रभाव होने के कारण इस क्षेत्र का क्या नाम पड़ गया? संथाल परगना पड़ गया। मतलब अब देख लेते हैं एक लाइन में, झारखंड में सर्वप्रथम कहाँ आया? सर्वप्रथम कहाँ आया? हजारीबाग।
कहाँ पे आया? हजारीबाग। फिर धीरे धीरे स्थानांतरण कहाँ होते गया? मतलब अभी सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ है? सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ पे है? संथाल परगना। कहाँ पे है? संथाल परगना। अब एक लाइन में बोल सकते हैं कि इस क्षेत्र में संथाल परगना किस लिए पड़ा? क्योंकि जो है ना, जब संथाल जनजाति झारखंड में जब आगमन किया तो अपना स्थान धीरे धीरे स्थानांतरित करते किधर, किस क्षेत्र में चल गए? पूर्व की ओर चल, मतलब झारखंड की उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते गए और यहाँ पे अपना इस क्षेत्र में संथाल की बहुलता होने के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया? संथाल परगना पड़ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ है? मतलब संथाल परगना क्षेत्र में। कहाँ है? संथाल परगना क्षेत्र में। इसके अलावा हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, रामगढ़, चतरा, पलामू तथा लातेहार। देखिए, संथाल जनजाति में संथाल परगना में तो पाया ही जाता है। इसके अलावा साथ साथ हजारीबाग में पाया जाता है, गिरिडीह में भी पाया जाता है, कोडरमा में भी पाया जाता है, रामगढ़ में भी कुछ पाया जाता है, चतरा में भी कुछ जनजाति पाए जाते हैं, पलामू में भी पाए जाते हैं तथा लातेहार में भी क्या है पाया जाते हैं झारखंड में संथाल जनजाति। अब हम एक चीज समझ में आया कि झारखंड में संथाल जनजाति आया कहाँ से आया? पश्चिम बंगाल से आया। पश्चिम बंगाल में से किस नाम से जाना जाता था? साहोतार के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? साहोतार के नाम से जाता। जब संथाल परगना में संथाल जनजाति जब अपना संथाल परगना क्षेत्र में अपना स्थानांतरण किया तो एक समूह बना है। एक मतलब आप क्या बोलता है, जिस प्रकार एक समूह होता है, समूह बनाया, उस समूह को नाम रखा दामिनीये को। क्या नाम रखा? दामिनीये को का नाम रखा। क्या नाम रखा? दामिनीये को। इसका स्थापना कब किया गया? 1824 ईस्वी में किया गया। दामिनियों की क्या स्थापना कब किया गया? 1824 ईस्वी में। अब हम लोग देख लेते हैं झारखंड संथाल जनजाति का संस्थापक कौन होता है। जिस प्रकार होता है ना ब्रह्म समाज का संस्थापक, मुस्लिम समाज का संस्थापक, उसी प्रकार संथाल जनजाति का जो संस्थापक है, संस्थापक कौन है? संस्थापक लिगु ब्रू। कौन है? लुगु ब्रू। संस्थापक कौन है? लुगु ब्रू। अब इसको हम लोग पूरा भी बेसिक देख रहे हैं। अभी क्या देख रहे हैं? बेसिक देख रहे हैं। अब संथाल जनजाति का भाषा क्या है? संथाल जनजाति का भाषा संथाली है। क्या है? संथाली, जो ऑस्ट्रिक समूह का है। कौन समूह का है? ऑस्ट्रिक समूह का। और तथा इसका लिपि जिस प्रकार हिंदी का लिपि होता है देवनागरी, इसी प्रकार संथाली का जो लिपि है वह ओल चिकी है। कौन सी है? ओल चिकी। इसकी भाषा लिपि क्या है? ओल चिकी। ओल चिकी का खोज किसने? संस्थापक कौन है इसका? रघुनाथ मुर्मू। यहां तक कोई दिक्कत? प्रजाति प्रोटोस्ट्रोलाइट कौन जाति? प्रोटोस्ट्रोलाइट। अभी यहाँ मेरा पहला शब्द है, एक नया शब्द आ गया प्रोटोस्ट्रोलाइट फिर कहां से है? देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। जब झारखंड में जब भारत में जनजाति का आगमन करने से पूर्व झारखंड में भारत में जितना भी जनजाति आगमन किया हुआ वह मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया का होता था या तो श्रीलंका का होता था। इसलिए भारत में जो भी जनजाति आगमन किया, अधिकांश जनजाति कौन सा प्रजाति का है? प्रोटोस्ट्रोलाइट प्रजाति। कौन सा प्रजाति? प्रोटोस्ट्रोलाइट प्रजाति। इन लोग का जो गोत्र होता है, गोत्र में जैसे क्या, अब गोत्र समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे यादव होता है, यादव का भी 4 गोत्र, गोरिया, किस्नोत, उस प्रकार होता है ना। मुसलमान का होता है ना खान, मुसलमान, अंसारी होता है। इसी पर उसको गोत्र, जो संथाल जनजाति में गोत्रों की संख्या कितनी है? 12 है। गोत्रों की संख्या कितनी है? 12। अब इन लोग को पूरा बेसिक समझ गए हैं। क्या समझ गए? बेसिक। अब हम लोग इसका पूरा संक्षिप्त वर्णन करने का प्रयास करेंगे। संक्षिप्त वर्णन करने का प्रयास करते हैं। ठीक, अब देख लेते हैं किसी भी जनजाति का। सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे सामाजिक कैसा है। क्या है? सामाजिक कैसा है, उसका समाज कैसा है। फिर उसका समाज देखने के बाद सांस्कृतिक देखेंगे। क्या देखेंगे? सांस्कृतिक देखेंगे।
फिर सांस्कृतिक देखने के बाद राजनीतिक को देखेंगे। क्या देखेंगे? राजनीतिक को समझेंगे, उसका समाज कैसा है, उसका राजनीतिक कैसा। राजनीतिक देखने के बाद आर्थिक को देखेंगे कि उसका अर्थव्यवस्था कैसा है। अर्थव्यवस्था देखने के बाद हम लोग धार्मिक को समझेंगे। क्या समझेंगे? धार्मिक के समझेंगे। पूरा क्लियर? यहाँ तक खुद सबसे पहले हम क्या देखेंगे? समाज देखेंगे, सामाजिक देखेंगे, फिर सांस्कृतिक देखेंगे, राजनीतिक देखेंगे, धार्मिक आर्थिक देखेंगे और हम लोग धार्मिक देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समाजिक देखते हैं, संथाल जनजाति का समाज देखते हैं। तो सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिएगा। संथाल जनजाति में जो समाज होता है, समाज को होडो कहा जाता है। समाज को क्या कहा जाता है? होडो। समाज को होडो कहा जाता है। तथा समाज संथाल जनजाति में होडो को 4 कैटेगरी बांटा गया। कितना कैटेगरी में बांटा गया? 4 कैटेगरी में। समाज को क्या बोलते हैं? होडो। क्या बोलते हैं? होडो। होडो को कितना कैटेगरी में बांटा गया? 4 कैटेगरी में। कौन कौन? कुस्कू, मुर्मू, सोरेन, मुरुंडी। कुस्कू, मुर्मू, सोरेन, मुरुंडी। संथाल जनजाति में समाज को कितना कैटेगरी में बांटा गया? 4 कैटेगरी में। कुस्कू, मुर्मू, सोरेन, मुरुंडी। अब कुस्कू के अंतर्गत वैसे कैटेगरी को, मतलब कुस्कू के अंदर वैसे कैटेगरी को जो रखा गया है जो राजा लोग होते हैं। राजा लोग को किस कैटेगरी में रखा गया? कुस्कू। मुर्मू को पुजारी लोग को, जो पुजारी होता है उस कैटेगरी को क्या बोलते हैं? मुर्मू। तथा जो पुलिस लोग होता है, जो सैनिक होता है उसको क्या बोलते हैं? सैनिक जो होता है वह सोरेन। सैनिक सोरेन। तथा मुरुंडी होता है जो कृषि रहता है, उसको क्या कहते हैं? मुरुंडी। संथाल जनजाति में समाज को क्या बोला जाता है? होडो। कितना कैटेगरी में? 4 कैटेगरी में। कुस्कू, मुर्मू, सोरेन, मुरुंडी। 4 वर्ड बोलिए, याद हो जाएगा। कुस्कू, मुर्मू, सोरेन, मुरुंडी। कुस्कू, मुर्मू, सोरेन, मुरुंडी। कुस्कू किसको बोलते हैं? जो राजा कैटेगरी को होता है। मुर्मू किसको बोलते हैं? जो पुजारी होता है। कुस्कू, सोरेन किसको बोलते हैं? जो सैनिक होता है। तथा मुरुंडी किसको बोलते हैं? जो कृषक लोग होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? समाज को क्या बोलते हैं? होडो। अब हम लोग देखते हैं जो संथाल जनजाति में जो समाज होता है, संथाल जनजाति में जो समाज है वह पितृसिद्धात्मक है। पितृसिद्धात्मक पहला शब्द है पितृसिद्धात्मक। तब पितृसिद्धात्मक कहने का अर्थ होता है कि जो पुरुष प्रधान है। अब पुरुष प्रधान कहने का अर्थ होता है जो मेरा वंशज चलेगा, मेरे माता के अनुसार ना करके, मेरे दादी के अनुसार ना हो करके, बल्कि मेरे पिता के अनुसार किया जाएगा। समझ में आया? समाज में कैसा है? संथाल जनजाति में जो समाज कैसा है? पितृसत्तात्मक है। पितृसत्तात्मक तो एक शब्द में समझ में आ गया होगा। पितृसत्तात्मक समझ में आ गया ना? पितृसत्तात्मक किसको बोलते हैं? जो पुरुष प्रधान होता है। ठीक है। संथाल जनजाति में समाज में एकल परिवार में रहना अधिक पसंद करते हैं। एकल परिवार रहने का अर्थ होता है कि किसी प्रकार का ज्यादा गुट में रहना पसंद अधिक नहीं करता है। किस प्रकार पसंद करता है? एकल परिवार में रहना अधिक पसंद करता है। तथा एकल विवाह का प्रचलन है। किस प्रकार का विवाह का प्रचलन है? एकल विवाह का प्रचलन है। एकल विवाह का तथा समगोत्रीय विवाह अपराध है। तथा समगोत्रीय विवाह क्या है? अपराध है। अब एकल विवाह कहने का अर्थ होता है कि एकल मतलब एक ही के साथ शादी करने का प्रचलन है। तथा समगोत्रीय विवाह अपराध है। मतलब समगोत्रीय मतलब एक समान। जैसे मेरी है तो मेरी बहन के साथ अपने बहन के साथ शादी नहीं कर सकता। मतलब जिसके साथ अपना ब्लड रिलेशन होता है उसके साथ शादी करना क्या है? अपराध माना जाता है। क्या माना जाता है? अपराध माना जाता है। तथा अब हम लोग समाज के साथ ही देख लेते हैं, इसका राजनीति को देख लेते हैं। जो संथाल जनजाति में जो समाज होता है, समाज का जो प्रधान होता है, समाज को प्रधान को क्या कहते हैं? मांझी कहते हैं। समाज को प्रधान को क्या कहते हैं? मांझी कहते हैं। समाज को प्रधान क्या कहते हैं? मांझी। अब देखिए समाज का प्रधान करने का अर्थ समझ में आया कि जिस प्रकार हम लोग को गांव का जो होता है प्रमुख कौन होता है? मुखिया होता है। उसी प्रकार संथाल जनजाति में जो समाज का प्रधान होता है कौन होता है? मांझी होता है। और जिस प्रकार मुखिया को सहायता करने के लिए उप मुखिया होता है, जिस प्रकार मुखिया को सहायता करने के लिए उप मुखिया होता है, उसी प्रकार मांझी को सहायता प्रदान करने के लिए प्रेमिका होती है। क्या होती है? प्रेमिका। क्या होता है? प्रेमिका। संथाल में समाज को क्या कहते हैं? संथाल में समाज का प्रधान को क्या कहते हैं? मांझी कहते हैं। समाज को प्रधान को क्या कहते हैं? मांझी कहते हैं। तथा मांझी को सहायता प्रदान करने के लिए जो होता है उसको क्या कहते हैं? प्रेमिका कहते हैं। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत। अब संथाल जनजाति में जितना भी सांस्कृतिक जो सामाजिक कार्य होता है, जिस प्रकार हम लोग क्या होता है, पंचायत भवन होता है, पंचायत भवन होता है ना, मतलब समाज के जितना भी कार्य किया जाता है वो पंचायत भवन में किया जाता है। उसी प्रकार संथाल जनजाति में जितना भी समाज का कार्य किया जाता है वो मांझी थान में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? मांझी थान में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? मांझी थान। एक लाइन का सवाल यहाँ से बनता है कि संथाल जनजाति में समाज के प्रधान को क्या कहते हैं? मांझी कहते हैं। संथाल का समाज में कहाँ पे आयोजन किया जाता है? मांझी थान में नियोजन किया जाता है। मांझी को सहायता प्रदान करने के लिए कौन होते हैं? प्रेरिका होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? फिर हम लोग समझते हैं। अब हम लोग सामाजिक समझ गए, अब हम लोग राजनीतिक भी देख लिए, राजनीतिक देख लिए। अब हम लोग देखते हैं सांस्कृतिक। क्या देखते हैं? सांस्कृतिक। संथाल जनजाति में सांस्कृतिक जितना भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, संथाल जनजाति में जितना भी सांस्कृतिक कार्य होता है, जैसे नाच गान ढिच्ची ढुच्ची सब नाचता है ना, जितना भी सांस्कृतिक कार्य होता है वो एक जहाँ जिस प्रकार होता है ना कि हम लोग एक एग्जैक्ट जगह होता है कि वहाँ पे मेला लग रहा है, मेला लग रहा है, वहाँ पे जाना, जहाँ पे बैठते हैं। उसी प्रकार संथाल जनजाति में जितना भी सांस्कृतिक कार्य होता है, चाहे नाच गान ढाक पूरा गीत, मतलब जितना भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है उस कहाँ पे होता है? अखाड़ा नामक स्थान पे होता है। कहाँ पे किया जाता है? अखाड़ा नामक स्थान पे किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? अखाड़ा नामक। एक लाइन में सवाल आता है कि संथाल जनजाति में सामाजिक सांस्कृतिक जितना भी कार्य किया जाता है वो किस स्थान पे किया जाता है? अखाड़ा नामक स्थान पे किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? अखाड़ा नामक स्थान पे किया जाए। तथा संथाल जनजाति में जो विवाह होता है, संथाल जनजाति में जो विवाह होता है उसको बापला कहते हैं। विवाह को क्या कहते हैं? वापला। विवाह को बापला कहते हैं। क्या कहते हैं? विवाह को बापला कहते हैं। बापला क्या कहते हैं? बापला। अब संथाल जनजाति में विवाह को भी 8 कैटेगरी में बांटा गया। विवाह को भी 8 कैटेगरी में बांटा गया। समझा? कितना कैटेगरी में बांटा गया? 8 कैटेगरी में। अब समझने का प्रयास करिएगा, सुनिएगा, पूरा ध्यान से सुनिएगा। 4 बार बोलिए, याद हो जाएगा। संथाल जनजाति में विवाह को क्या कहते हैं? बापला। क्या कहते हैं? बापला। सुनिए, 8 प्रकार का बापला। क्रिंग बापला, क्रिंग जमाई, क्रिंग बापला, क्रिंग जमाई, सांगा, इतुतुके, नो बोली, टुनकी दुपली, घर जवाई, सेवा विवाह। हो गया? फिर से सुनिएगा। क्रिंग बापला, क्रिंग जमाई, क्रिंग बापला, क्रिंग जमाई, सांगा, इतुतुके, नो बोली, टुनकी दुपली, घर जवाई, सेवा विवाह। हो गया? फिर से सुनिएगा। क्रिंग बापला, क्रिंग जमाई, सांगा, इतुतुके, नो बोली, टुनकी दुपली, घर जवाई, सेवा विवाह। कोई दिक्कत? यहाँ एक बार लिख करके समझा देते हैं। विवाह को क्या बोलते हैं? विवाह को बापला। क्या बोलते हैं? बापला। विवाह को बापला। बापला कितना प्रकार का होता है? 8 प्रकार का है। कितना प्रकार का है? 8 प्रकार का विवाह होता है। पहला क्रिंग बापला, क्रिंग जमाई, क्रिंग बापला, क्रिंग जमाई, सांगा, इतुके, नो बोली, टुनकी डुपली, घर जमाई, सेवा विवाह। कितना होता है? 8 प्रकार का बापला। कितना प्रकार का? 8 प्रकार। क्रिंग बापला, क्रिंग जमाई, सांगा, इतुतुके, नो बोली, टुनकी दुपली, घर जमाई, सेवा विवाह। फिर से सुनिएगा। क्रिंग बापला, क्रिंग जमाई, सांगा, इतुतुके, नो बोली, टुनकी दुपली, घर जमाई, सेवा विवाह। इनमें से जो सबसे प्रसिद्ध विवाह को क्या बोलते हैं? क्रिंग बापला। अब क्रिंग बापला कहने का अर्थ होता है कि जिस प्रकार क्रिंग बापला के अंतर्गत उसको कहते हैं जिसमें माता पिता का सहमति होता है, जिस प्रकार अरेंज मैरिज होता है, जिस प्रकार हम लोग के समय में क्या होता है? अरेंज मैरिज होता है। उसी प्रकार जो संथाल जनजाति में जो पिता मतलब पेरेंट की सहमति से जो विवाह किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? क्रिंग बापला। समझे? अब इसमें फिर थोड़ा सा आ गया सेवा विवाह। सेवा विवाह किसको कहते हैं? जैसे सपोज दैट कि हाँ मैं मतलब क्या बोलते हैं, सपोज दैट मेरा शादी किसी और लड़की मतलब किसी के साथ हो रहा है, ठीक है। और मतलब देखिए सबसे पहले यहाँ पे याद रखिएगा कि संथाल जनजाति में जो होता है ना, जो विवाह का जो मूल्य दिया जाता है, हम लोग को क्या होता है मूल्य में, जो हम लोग क्या होता था कि लड़की तरफ से हम लोग का मूल्य आता है, मतलब हम लोग लड़की तरफ से दहेज दिया जाता है,
तिलक दिया जाता है उसी। लेकिन संथाल जनजाति में नहीं, अधिकांश जनजाति में क्या होता है कि लड़का के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? लड़का के द्वारा दिया जाता है। तो संथाल जनजाति में जो वधु मूल्य दिया जाता है, वधु मूल्य मतलब लड़की को जो पैसा दिया जाता है, किसके द्वारा? लड़का के द्वारा। उसको क्या कहते हैं? पौन कहते हैं। क्या कहते हैं? पौन कहते हैं। एक लाइन का सवाल, पौन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें सेवा विवाह समझा रहे थे। सेवा विवाह कहने का अर्थ होता है कि जैसे हम हैं, कोई लड़की के साथ मेरा मतलब शादी होने वाला, ठीक है, और मेरे पास वधु मूल्य चुकाने का मेरे पास पैसा नहीं है, मतलब जो मेरे पास वधु मूल्य चुकाने के लिए मेरे पास अभी पैसा नहीं है, तो वैसे केस में, वैसे परिस्थिति में जहाँ हम क्या करेंगे? लड़की के घर जाकर के क्या करेंगे? लड़की के घर जाकर के क्या करेंगे? मतलब उसके मम्मी या पापा को क्या करेंगे? सेवा करेंगे, जिससे मम्मी पापा मतलब खुशी होकर के, मतलब खुशी संपन्न होकर के अपनी बेटी को किसके साथ शादी करा देगा? मेरे साथ शादी करा देगा। सेवा विवाह समझ में आया? सेवा विवाह किसको कहते हैं कि मतलब क्या होते हैं कि लड़का द्वारा वधु मूल्य देने के लिए जो पैसा नहीं होता है, ऐसी परिस्थिति में लड़का लड़की के घर जाकर के लड़की के पेरेंट्स को, मम्मी पापा को क्या करेंगे? सेवा करेंगे। तो मम्मी पापा खुश होकर के अपनी बेटी को शादी करा देंगे, उसको क्या कहते हैं? सेवा विवाह कहते हैं। फिर आ गया घर जमाई। घर जमाई तो सब लोग जानता है कि सेवा शादी के बाद अगर लड़का लड़की के घर जाकर के बस जाता है, उसको क्या कहते हैं? घर जमाई। टुनकी टुकड़ी कहते हैं। देखो, इतुतुके किसको कहते हैं? इतुतुके कहते हैं गोलट विवाह। क्या कहते हैं? गोलट प्रकार का विवाह होता है। गोलट प्रकार का विवाह किसको कहते हैं? अब गोलट प्रकार का विवाह आया तो गोलट विवाह को समझते हैं। गोलट विवाह किसको कहते हैं समझिए। जिस प्रकार सपोज दैट हम है, मेरी बहन है, हम लोग दो बहन भाई बहन, और जो मैं तो क्या बोलिए जो थर्ड पर्सन है, मेरी भाई बहन, हम लोग दोनों भाई बहन है, और जिसका थर्ड पर्सन है, जो थर्ड पर्सन है उसका भी दोनों भाई बहन। तो हम मेरा शादी उस लड़का की बहन के साथ मेरा शादी, तथा मेरी बहन वह उस लड़की के साथ, मतलब कहने का अर्थ होता है कि देखिए ट्रांसफर होता है। ठीक है, देखिए ये लड़का समझने का प्रयास करिएगा। ये लड़का हो गया, ये लड़की हो गया, ये लड़का हो गया, ये लड़की हो गई। क्या हो गई? लड़की। ये दोनों आपस में भाई बहन, ये दोनों आपस में भाई बहन। क्या हो गया? भाई बहन। दोनों आपस में क्या हो गया? भाई बहन। ये भी दोनों में आपस में क्या हो गया? भाई बहन। ठीक है, तो भाई बहन हो गया। तो ये जो है, ये लड़का इस लड़की के साथ शादी करेगा, ये लड़का इस लड़की के साथ शादी करेगा, तथा ये लड़की इसके भाई के साथ शादी। अर्थात समझ में आया कि दोनों में भाई बहन में मतलब क्या? ट्रांसफर, मतलब इस लड़का का इसके साथ, इस लड़का का इसके साथ। समझ में आया? गोलक प्रकार का विवाह किसको कहते हैं? अब हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग किसी करीब समाज को भी समझ गए। समाज में एक लाइन में याद रखिएगा कि विवाह को क्या कहते हैं? विवाह को क्या कहते हैं? सांस्कृतिक में ना, विवाह को क्या कहते हैं? बापला। कितना प्रकार का बापला होता है? 8 प्रकार का। वधु मूल्य जो चुकाया जाता है उसको क्या कहते हैं? पौन कहते हैं। क्या कहते हैं? पौन कहते हैं। समझ में आया? अब हम लोग देख लेते हैं इसका आर्थिक। क्या देख लेते हैं? आर्थिक अर्थव्यवस्था को देखते हैं। तो संथाल जनजाति में जितने भी जो होता है अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार किस पे होता है? कृषि पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर किया जाता है? कृषि पर निर्भर किया जाता है। कोई दिक्कत? तथा जो पेय पदार्थ के रूप में जो सेवन करता है, उसको हड़िया कहते हैं। अर्थव्यवस्था का दो ही याद रखिएगा, किस पे निर्भर करता है? कृषि तथा पशुपालन। अब हम लोग थोड़ा सा एक लास्ट करीब है छोटा सा टॉपिक, हम लोग देख लेते हैं धार्मिक। क्या देख लेते हैं? धार्मिक को समझते हैं। तो समाज को जो धार्मिक होता है, जो सर्वोच्च देवता होता है, उसको क्रिंग बोंगा कहते हैं। सर्वोच्च देवता क्रिंग बोंगा। तथा दूसरा सर्वोच्च देवता होता है वह मरांग गुरु होता है। संथाल जनजाति में सर्वोच्च देवता को क्या कहते हैं? क्रिंग बोंगा। और सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा। दूसरा मरांग गुरु। ग्राम देवता को ओड़ो बोंगा कहते हैं। ग्राम देवता को जाहेरेरा। गिरा देवता ओड़ो बोंगा। समझ में आया? फिर से समझा देते हैं। संथाल जनजाति में सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा। दूसरा मरांग गुरु। ग्राम देवता को जाहेरेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाहेरेरा देवता बोलते हैं। तथा जो होता है गांव का, मतलब घर का देवता, उसको क्या बोलते हैं?
ओड़ोपोंगो। तथा जो धार्मिक प्रावधान होता है, जिस प्रकार हम लोग का होता है नायका होता है उसी प्रकार संथाल जनजाति में जो होता है धार्मिक प्रधान होता है, कौन होता है? नायके होते हैं। कौन होते हैं? नायके होते हैं। समझ में आया? कौन होते हैं? नायके होते हैं। तथा संथाल जनजाति में अगर किसी प्रकार का संथाल जनजाति में किसी प्रकार का अगर कठोर अपराध कर दिया हो, कठोर अपराध कर दिया हो तो उसको क्या कहते हैं? जो सजा दिया जाता है, जैसे संथाल जनजाति में अगर किसी प्रकार का कोई सजा किया हो, ठीक है, तो जो सबसे कठोर अपराध दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? डिटलाहा कहते हैं। क्या कहते हैं? डिटलाहा कहते हैं। कोई दिक्कत? जय हिंद।